मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम क्या पढ़ रहे थे अपनी व्याकरण में? कल हम व्याकरण में हमने स्टार्ट किया था क्या? समास। तो चलिए कल हम अव्यय भाव समास देख रहे थे। कौन सा समास देख रहे थे हम? अव्यय भाव समास। ठीक है, कौन सा समास देख रहे थे हम? अव्यय भाव समास। कल हमने आपको बताया था कि समास किसको कहते हैं, यानी कि जिसको संक्षिप्त, पदों को संक्षिप्त करना और विभक्ति का लोप कर देते, उसी को हम क्या बोलेंगे? समास। तो समास के हमने कल आपको 6 भेद बताए थे कि समास कितने होते हैं? 6। कौन कौन से थे कल समास हमने आपको बताए थे? तो कौन कौन से समास बताए थे? अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। तो उनमें से हम अव्यय भाव समास कल पढ़ रहे थे। यानी कि अव्यय भाव का अर्थ क्या है? कल हमने आपको बताया था अव्यय, यानी कि जिन शब्दों को हम व्यय न कर सके, अर्थात जैसे कि तैसे ही जहां हमें प्रयोग करने वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनके साथ में पीछे क्या होना चाहिए? संज्ञा शब्द। क्या होना चाहिए? संज्ञा शब्द। अव्यय शब्द मिलने के बाद जो पूरा पद है, यानी कि जो अव्यय हमारा होता है वो क्या होता है? नपुंसकलिंग में। क्या होता है? नपुंसकलिंग में। यानी कि अव्यय पद मिलने के बाद जब हम अव्यय किसी में भी लगा देंगे तो वो हमारा पूरा पद क्या बन जाएगा? नपुंसकलिंग। ठीक है, अब ये जो होता है इसका कोई विग्रह नहीं होता। ठीक, इसका क्या है? यानी कि ये तो हमने इसका अर्थ बता दिया, लेकिन वैसे इसका कोई विग्रह नहीं होता है। जैसे औरों का होता है उनमें व्यक्ति आत्मिक, तो वो चीज इसमें नहीं होती है। यानी कि जैसे हम आगे और पढ़ेंगे समास, तो उनमें क्या है? हम विग्रह करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? इसमें विग्रह नहीं होता है। क्या होता है? यानी कि इसमें विग्रह नहीं होता है। अपने पदों में विग्रह नहीं होता है। मतलब जैसे और है, हमने राजा का पुत्र आपको बताया था, तो वो दोनों में विग्रह हो गया ना, राजा और फिर का और पुत्र, वो दोनों अलग अलग हो गए ना, लेकिन ये अपने ही पद के साथ रहता है। जैसे प्रत्येक, तो प्रति एक, एक ही है शब्द। तो यानी कि जो ये अपने पदों में, इसमें विग्रह नहीं होता है। किसमें? अव्यय भाव समास में। और इसका पूरा पद किसमें बन जाता है? यानी कि जब हम किसी भी संज्ञा के साथ में जब हम अव्यय लगा देंगे तो वो पूरा पद हमारा नपुंसकलिंग में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अव्यय भाव का पद जो है वो किस में माना जाएगा? नपुंसकलिंग में। आगे आपको समझ में? देखिए बहुत सारी ये हमने कल आपको बता दिए। आ जन्म, जैसे देखिए जन्म क्या है? संज्ञा है ना, और आ क्या है? हमारा अव्यय। तो आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर, तो आ जन्म, जन्म हुआ है जब से और अभी तक, यानी कि अपने ही पद में। तो और यानी कि स्वपद विग्रह अलग अलग नहीं हुए, एक ही वो रहेगा उसका पद। तो यानी कि अश्वपद विग्रह कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अश्वपद विग्रह, यानी कि जिसका अपने पदों के साथ विग्रह न हो, तो अश्वपद, स्वपद, अश्वपद विग्रह। अश्वपद यानी कि देखिए ऐसे, जैसे स्वपद, स्वपद होगा तो हो गया अपने पद के साथ, अपने पदों में ही विग्रह। और ये अश्वपद अर्थात जिसका विग्रह न हो वही हमारा क्या है? अव्यय भाव समूह। यानी कि जैसे हमने बता दिया कि इन शब्दों का क्या है? व्यय नहीं होता है, तो व्यय नहीं होता है तो वही अव्यय हो गया। और अव्यय नहीं होगा तो स्वपद विग्रह होगा नहीं, और स्वपद विग्रह नहीं होगा तो वही हो गया हमारा अश्वपद विग्रह। आगे समझ में? यानी कि अर्थात कौन सा लिंग हो गया इनमें? नपुंसक लिंग। यानी कि जो ये अव्यय के साथ में जो भी हमारा सामासिक पद बनेगा वो हमारा किस में चला जाएगा? नपुंसक लिंग। ठीक है, अब देखिए और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए कुछ तो हम ये देख ही चुके हैं, बाकी और देख लीजिए आप। चलिए देखते हैं इसका। ये कहीं नहीं रहा है, चलिए देखते हैं। देखो यानी कि अव्यय भाव क्या था? अव्यय भाव अव्यय के अनुसार, अर्थात अव्यय भाव में पहला पद क्या रहेगा? हमारा अव्यय।
क्या रहेगा? पहला पद हमारा अव्यय रहेगा और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा। क्या होगा दूसरा पद? संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हैं। देखो, देखो जैसे हमने बताया था उपतीर्य। क्या? उपतीर्थ। उप माने क्या है? समीप। तो उप क्या है हमारा? उपसर्ग। क्या है उप हमारा? उपसर्ग। यानी कि क्या है उप हमारा? जैसे उप, तट के पास या समीप। तो उप का मतलब क्या होता है हमारा? समीप, किसी भी चीज के पास में, उसको हम क्या बोलते हैं? उप। आगे आपको समझ में? यानी कि जो भी उपसर्ग होंगे, उपसर्ग लग के जब संज्ञा शब्द आ जाएगा तो वही हमारा कौन सा समास हो जाएगा? अव्यय भाव समास। यानी कि अव्यय भाव में पहला पद अव्यय, अर्थात पहला पद हमारा किसका रहेगा? उपसर्ग का। किसका रहेगा पहला पद? उपसर्ग का। ठीक है, पहले पद में क्या आना चाहिए? उपसर्ग आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे आएगा पहले पद में उपसर्ग। देखो, पहला पद क्या आएगा हमारा? पहले पद में क्या आएगा हमारे में? उपसर्ग। क्या आएगा पहले पद में? उपसर्ग आएगा। देखिए, अब क्या है? उपतीर्थ। यहाँ हमारा क्या था? समस्त पद। समस्त पद। और यहाँ क्या था हमारा? समास विग्रह। समास विग्रह। लेकिन इसमें क्या है? अश्वपद विग्रह, यानी कि इसमें अपने पदों में विग्रह नहीं होता है। देखिए, उपतीर्थ। क्या? उपतीर्थ। यानी कि उपतीर्थ का मतलब क्या हुआ? उप माने समीप, तीर्थ के पास। क्या? तीर्थ के पास। ठीक है, उपतीर्थ। क्या मतलब हुआ उपतीर्थ का? तीर्थ के पास। अब देखिए, अधिहरि। क्या? अधिहरि। अधिहरि क्या है इसका मतलब? हरि के विषय में या हरि के पास। क्या है? हरि के पास। ठीक है, अधिहरि का मतलब क्या है? यानी कि अधिहरि का मतलब है आपका हरि के विषय में या हरि के पास। अधिहरि यानी कि भगवान के विषय में, हरि के विषय में। ठीक है, हरि के क्या है? हरि के विषय में। अब देखिए, जैसे निर्मक्षिकम। क्या? निर्मक्षिकम। निर्मक्षिक। क्या है? निर्मक्षिक। यानी कि निर्मक्षिक माने क्या है? मक्खियों से रहित। निर माने होता है रहित और मक्षिक माने मक्खियों से, यानी कि मक्खियों से रहित। क्या होगा? मक्खियों से रहित। मक्खियों से रहित। ठीक है, क्या हो गया? मक्खियों से रहित। आगे आपको समझ में? यानी कि और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे उपराजम। उपराज। उप उप माने क्या बताया हमने आपको अभी? उपराजम। उपराज यानी कि माँ हो जाएगा तो हमारा कौन सा संस्कृत में जाएगा? तो उप माने पास या समीप, तो राजा के पास। क्या होगा? राजा के पास। ठीक है, उपराजा माने क्या होगा? राजा के पास। और भी बहुत सारे अनुदिन। क्या है? अनुदिन। अनुदिन। अब अनुदिन माने क्या है? यानी कि दिन के बाद। क्या? दिन के बाद। दिन के बाद। ठीक है, अब ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि बहुत सारे इसके उदाहरण हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए, आसमुद्र। क्या? आसमुद्र। जैसे हमने बोला, क्या बोला? आसमुद्र। यानी कि आ समुद्र।
क्या है? आसमुद्र। देखो, आसमुद्र यानी कि समुद्र से लेकर, आ जन्म जैसे जन्म से लेकर, ऐसे ही समुद्र पर्यंत यानी कि पूरे समुद्र। क्या? पूरा समुद्र यानी कि समुद्र पर्यंत, यानी जहां तक भी आपका क्या होगा? समुद्र। ठीक है, देखिए, आ समुद्र, आ समुद्र, तो क्या होगा? समुद्र से लेकर, यानी कि समुद्र पर्यंत तक, जहां तक समुद्र है। आ समुद्र, समुद्र पर्यंत, समुद्र पर्यंत। ठीक है, समुद्र पर्यंत। आगे आपको समझ में और भी देखिए, निर्जन, कल हमने आपको बताया था समुद्र, समुद्र यानी कि मध्य देश, सुमद्रम। क्या? सुमद्रम, सुमद्र, सुमद्र यानी कि क्या होगा? सुमद्र का मध्य देश की समृद्धि। क्या? मध्य देश की समृद्धि, मध्य देश की समृद्धि, देश की समृद्धि। ठीक है, यानी कि क्या होगा? मध्य देश की समृद्धि। अब ये सब आपको समझ में आ गया होगा, अव्यय भाव समास, यानी कि बहुत सारे इसके उदाहरण हैं जो हम आपको बता चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आगे वो आएगा उपसर्ग, वही हमारा क्या रहेगा? अव्यय भाव समास। अब उसके बाद हम कौन से चलते हैं? अपने दूसरे समास पर। दूसरा समास हमारा कौन सा था? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है हमारा दूसरा? तत्पुरुष समास। चलिए अब हम दूसरे समास पर चलते हैं। तत्पुरुष समास यानी कि जिसमें कि उसके कितने भेद हैं? जो कारक होते हैं, यानी कि कारक विभक्तियां कितनी थी हमारी? 7। ऐसे ही जो तत्पुरुष, उसके कितने? 6 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे उसके। ठीक है, तत्पुरुष के। तो चलिए हम तत्पुरुष समास पे चलते हैं। अब अपने पहला हमारा कौन सा समास हो गया? अव्यय भाव समास। अब दूसरा समास हमारा कौन सा है? तत्पुरुष समास। कौन सा है हमारा दूसरा समास? तत्पुरुष। चलिए तत्पुरुष समास पर हम चलते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास। नंबर 2 में है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है, चलो अब हम तत्पुरुष समास में चलते हैं। अब देखिए, तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है? यानी कि हमने आपको ये बताया था कि जो अव्यय भाव समास है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद। और ये तत्पुरुष समास है, इसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद। यानी कि 2 पद होते हैं प्रत्येक समास में। दो दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। कितने पद होंगे? 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो समस्त प्रथमा के अतिरिक्त अन्य सभी विभक्तियों में होता है। यानी कि जो तत्पुरुष समास होता है, विभक्तियां होती है, हमने आपको विभक्तियां बताई थी, संबोधन को मिला के कितनी थी? 8। वैसे विभक्ति हमारी कितनी? 7। तो यानी कि संबोधन जो प्रथमा विभक्ति है उसको छोड़ करके तो कितनी हो गई? 7 ही तो विभक्ति रह गई। प्रथमा को हम उसमें तत्पुरुष समास में नहीं लेके आते। किसमें नहीं लाते हैं? यानी कि प्रथमा विभक्ति अवश्य रहती है, अर्थात पूर्व पद में जिस विभक्ति का पद होता है वह समस्त पद उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास माना जाता है। यानी कि यह समास प्रथमा के अतिरिक्त अन्य सभी विभक्तियों में, मतलब प्रथमा विभक्ति तो सभी में रहेगी, तो इसलिए कर्ता ने, राम ने ऐसा किया, राम को वो ले गया, तो राम यानी कि जो कर्ता है वो तो चलता ही है सभी के साथ, तो इसलिए प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके बाकी सारी विभक्तियां, जो विभक्ति होगी वही उसका समास हो जाएगा। जैसे राम ने, तो राम प्रथम विभक्ति होगी। तो ऐसे ही सारी विभक्तियां, यानी कि कर्ता ने, कर्म को हम पीछे कारक विभक्ति आपको याद करवा चुके, तो उनको आप याद कर लीजिए अच्छे से, जब भी आपको ये तत्पुरुष समास समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा? यानी कि पूर्व पद में जो विभक्ति होती, जिस विभक्ति का पद होगा वह समस्त पद उसी विभक्ति का हो जाएगा। आए समझ में आपको? तो यानी कि प्रथम विभक्ति तो होगी नहीं,
प्रथमा विभक्ति तत्पुरुष समास में नहीं आएगी, यानी कि प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके बाकी सारी विभक्तियां आती हैं। अब देखिए, तो प्रथमा विभक्ति हमने छोड़ दी, अब इसमें पद कौन सा प्रधान होगा? द्वितीय पद। कौन सा? उत्तर पद। कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद। तो प्रथमा विभक्ति हमने हटा दी, प्रथमा विभक्ति, ठीक है, प्रथमा विभक्ति तो हो गई। प्रथमा विभक्ति यानी कि प्रथमा विभक्ति सभी पदों में होगी, तो प्रथम विभक्ति में अब कुछ नहीं आएगा, यानी कि जो भी करता है वो सब किस में आएगा? प्रथम विभक्ति में। अब देखिए, आप किससे देखेंगे? हम द्वितीय विभक्ति से। कौन सी विभक्ति से देखेंगे हम? द्वितीय विभक्ति से। देखिए, द्वितीय विभक्ति, विभक्ति हमने आपको पहले बता दी है कितनी थी? 7। द्वितीय विभक्ति, ठीक है, कौन सी विभक्ति देखेंगे हम? द्वितीय विभक्ति, ठीक, द्वितीय विभक्ति। अब देखो द्वितीय विभक्ति में क्या है। अब द्वितीय विभक्ति में पहले तो हमारा क्या हो गया? समस्त पद, समस्त पद, और क्या हुआ? यानी कि समास विग्रह, समास विग्रह, ठीक है, विग्रह। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए विग्रह, इसका चिन्ह क्या होता है? द्वितीय कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? कर्म, द्वितीय विभक्ति कर्म और उसका चिन्ह है को, ठीक है, चिन्ह क्या है? द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म को। अब देखो, जैसे हमने किया भय प्राप्त, क्या समस्त पद हमारा है? भय प्राप्त, भय प्राप्त, ठीक है जी। अब हम इसका क्या करेंगे? विग्रह। क्या करेंगे हम? विग्रह। तो भय को प्राप्त, विग्रह में क्या आएगा? भय को प्राप्त। आगे समझ में क्या आएगा? भय को प्राप्त, ठीक है, क्या आएगा? भय को प्राप्त। आगे समझ में, यानी कि हमारा भय को प्राप्त, तो इसमें कौन सा विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। भय, भय को, भय को प्राप्त, ठीक है, आगे समझ में क्या आएगा? भय को प्राप्त। समझ में आ गया? यानी कि द्वितीय विभक्ति में क्या आ गया हमारा? भय को प्राप्त, ठीक है। अब देखिए, देखिए, अब ये हो गया भय को प्राप्त। क्या हुआ? भय को प्राप्त, ठीक है, यानी कि भय को प्राप्त हो गया वो। आगे समझ में, भय को प्राप्त, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ गया हमारा? ये को आ गया ना, कर्म को, इसलिए इसमें हो गया द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास। आ गया समझ में? जैसे ग्राम प्राप्त, क्या? ग्राम प्राप्त, यानी कि ग्राम प्राप्त मतलब गांव को प्राप्त, गांव को पहुंच गया वो, गांव को प्राप्त। क्या हुआ? गांव को प्राप्त। उसके बाद है हमारा, देखो, शरणागत। क्या है? शरणागत, शरण में गया हुआ, शरण को गया, गया, ठीक है, आगे आपको समझ में, यानी कि शरण को गया। दुखातीत, क्या? दुखातीत, दुखातीत, ठीक है, दुखातीत। तो दुखातीत का क्या मतलब होगा? यानी कि दुख से परे, दुखातीत यानी कि दुख, दुख से परे, दुख से परे यानी कि दूर। लेकिन अब आप यहाँ पे कहेंगे कि अतीत तो इसमें है ही नहीं, बहुत सारे ये वर्ड हैं, देखिए, अतीत, पतित, अतीत, पतित, ये इस प्रकार के जो वर्ड इनके पीछे आ जाते हैं, ये भी हमारा कौन से में जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष समास में, ठीक है, अतीत, पतित और
गत, आपन्न। ठीक है, ये अगर वर्ड इसमें आ जाते हैं तो ये सब किस में जाएंगे? द्वितीय तत्पुरुष समास में। आगे आपको समझ में, यानी कि ये जहां पर आएंगे तो वो कहाँ जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष। अब जैसे धन प्राप्त, धन प्राप्त, तो क्या होगा? धन को प्राप्त। क्या होगा? धन को प्राप्त। ठीक है, क्या होगा? धन को प्राप्त। अभी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि तत्पुरुष समास में अब क्या? द्वितीय विभक्ति कर्म को, यानी कि भय, भय को प्राप्त, ग्राम प्राप्त, गांव को प्राप्त, शरणागत, शरण को गया, दुखातीत, दुख से परे, धन प्राप्त, धन को प्राप्त। यानी कि को विभक्ति हमारी आएगी और ये शब्द अगर आ जाएंगे तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि कौन सा समास हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अब देखिए, अब हम द्वितीय विभक्ति हो गई हमारी, अब चलते हैं हम तृतीय विभक्ति पर। किस पर चलते हैं? तृतीय विभक्ति पर। अब तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या होगा? क्या होता है तृतीय विभक्ति में? बताइए। यानी कि हमने इसीलिए बोला था पहले, क्या याद कर लेना है आपको? कारक चिन्ह। जब कारक चिन्ह आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो आपको क्या याद हो जाएगा उसके बाद? यानी कि सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये समास। अब कौन सी विभक्ति आएगी हमारी? तृतीय। कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति का क्या होता है? करण। चिन्ह क्या है? करण। करण, इसमें क्या आएगा? से। ठीक है, क्या आता है उसमें? से। अब देखो, जैसे तृतीय विभक्ति में क्या है? मद शून्य, मद शून्य, मद से शून्य, मद से शून्य। ठीक है, क्या है? मद से शून्य। और आगे है ज्ञान शून्य, ज्ञान शून्य। ठीक है, ज्ञान शून्य यानी कि ज्ञान से शून्य, ज्ञान से शून्य। शून्य मतलब रहित। फिर जैसे सूरकृत, सूरकृत यानी कि सूरदास के द्वारा लिखा, सूरदास के द्वारा लिखा। यानी कि चाहे तो आप कहिए सूरदास से लिखा गया या सूरदास के द्वारा लिखा गया। ठीक है, से के द्वारा यही दो चिन्ह उसमें आते हैं। और भी देखिए, जैसे धनहीन, धनहीन, धनहीन तो धन से रहित, धन से रहित। ठीक है, धन से रहित। गुणहीन, गुणहीन, गुण से रहित, गुण से रहित। आगे आपको समझ में, उनके गुण से रहित। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि तृतीय विभक्ति ये सब क्या आएंगे? ये सारे चिन्ह आएंगे। धन से हीन, धन से रहित, गुण से रहित, ज्ञान से रहित, मद से रहित, और यानी कि बहुत सारे शब्द है हमारा। और किसी चीज के साथ में काम करते हैं। जैसे हमने काम किया बाण हत, बाण से मारा गया, बाणेन हत, बाण से मारा गया। करेण हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। देखिए मधुसूदन। ठीक है, हो गया है? ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे आगे लिखते हैं हम, क्या? मधुसूदन। जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित क्या होगा? हस्त माने हाथ, हाथ से लिखा हुआ,
हाथ से लिखा। ठीक है, क्या होगा? हाथ से लिखा। नख भिन्न, नख माने नाखून, भिन्न माने रहित, यानी कि नाखूनों से रहित, नाखूनों से रहित। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाणहत, बाणहत मतलब बाण से मारा गया, बाण से मारा गया। ठीक है, आगे आपको समझ में, यानी कि बाण से मारा गया। बाणेन हत, सुख युक्त, सुख से युक्त, सुख युक्त, सुख युक्त। ठीक है, यानी कि सुख से युक्त, सुख से युक्त। ठीक है, सुख से युक्त, समझ में आ गया आपको? यानी कि सुख से युक्त। अब दंड पीड़ित, क्या? दंड पीड़ित, दंड पीड़ित यानी कि दंड से दुखी। ठीक है, क्या है? दंड से दुखी, दंड से दुखी। यानी कि यहाँ पर हमको क्या लिखना है? दुखी। आपको समझ में आ गया होगा? यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारा चिन्ह कौन सा आना चाहिए? से, क्योंकि इसका वो क्या है? चिन्ह से, से के द्वारा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि से चिन्ह इसमें आना चाहिए। तो हमारी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया, करण से। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। ठीक है, ये के द्वारा भी आता है, यानी कि हाथ के द्वारा, नख भिन्न, नख से भिन्न, विनय भिन्न, विनय से भिन्न, मद शून्य, मद मत, मद में मस्त। तो मद से मस्त, यानी कि ये सब हमारे किसके उदाहरण हैं? तृतीय विभक्ति के। अब देखिए, तृतीय विभक्ति के बाद हमारी कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी। कौन सी विभक्ति आएगी हमारी? चतुर्थी विभक्ति। यानी कि जो समास हमारा तत्पुरुष है उसमें सारी हमारी विभक्तियां आती हैं। क्या आती हैं? सारी विभक्तियां आती हैं। ठीक है, अब देखिए, हम तृतीय सीख चुके, अब हम चलते हैं चतुर्थी विभक्ति पर। कौन सी विभक्ति पर चलते हैं? चतुर्थी पर। अब चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण क्या है? वो चिन्ह क्या है? चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या है? यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान, संप्रदान। तो संप्रदान यानी कि के लिए, क्या है? के लिए, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, क्या है? चतुर्थी विभक्ति। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि क्या है अब? चतुर्थी विभक्ति। अब देखिए, चतुर्थी विभक्ति में क्या है? पद लोभ, पद लोभ यानी कि पद के लिए क्या? लालच, पद का लोभ, या पद के लिए लोभ, पद का लोभ, पद के, पद के लिए लोभ या लालच, पद के लिए लोभ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? यानी कि क्या है? पद के लिए लोभ। अब क्या है? पुत्र हित, पुत्र हित यानी कि पुत्र की भलाई के लिए, पुत्र की भलाई के लिए, भलाई के लिए। ठीक है, पुत्र की भलाई के लिए। ऐसे ही है आगे, सत्याग्रह, सत्याग्रह के लिए, सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह। क्या है? सत्याग्रह। यानी कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह।
समझ में आ रहा है आपको? यानी कि सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। क्या होगा सत्याग्रह का? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, आग्रह। आगे आपको समझ में, यानी कि ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे। यानी कि के लिए क्या आना है? ज्ञान आए, ज्ञान के लिए, जैसे ज्ञान आए, ज्ञान आए, ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, के लिए। ऐसे ही दान आए, दान के लिए, भूत बलि यानी कि मनुष्यों के लिए दान, विप्राय, विप्राय दानम यानी कि ब्राह्मण के लिए दान, और जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, गोहित गाय के लिए हितकर। तो इसी प्रकार के सारे जो हैं वो किस में आएंगे? हमारे के लिए आना चाहिए, यानी हमारा विभक्ति चिन्ह विग्रह करने पर हमारा विभक्ति चिन्ह क्या आना चाहिए? के लिए। तो उसमें जहां के लिए आएगा उसी में हमारा किसी दूसरे के लिए हम कुछ देते हैं, यानी कि उसको दे देते हैं, तो हम जो है यानी कि ज्ञान आय, ज्ञान के लिए हम कहीं शिक्षक के पास जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? ज्ञान के लिए। तो वो हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं? विप्राय दानम ददाती, विप्र को यानी कि ब्राह्मण को दान दे दिया, उसको क्या हम वापस लेंगे? नहीं ना। तो विप्राय दानम ददाती यानी कि विप्राय ब्राह्मण के लिए दान देना। तो ये सारी इसी तरह से के लिए किस में आएगा? हमारा चतुर्थी विभक्ति में। तो इसी तरह के यानी कि इसमें सारे हमारा जो तत्पुरुष समास है उसमें क्या आएंगी? विभक्तियां आएंगी, सारी विभक्तियां, प्रथम विभक्ति को छोड़ करके बाकी सारी विभक्ति आएंगी, और जो विभक्ति होगी वही हमारा समास हो जाएगा। अब जैसे आपसे यहाँ पूछा जाएगा पद लोभ में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास। आगे आपको समझ में। अब और नेक्स्ट वीडियोस यानी कि आगे की जो विभक्तियां हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में सीखेंगे, और हम अव्यय भाव को पिछली वीडियो में भी सीख चुके हैं, और आज भी हमने आपको बता दिया। इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और भी अपने दोस्तों को यानी कि शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे उनका भी भला हो और हमारा भी उत्साहवर्धन करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट जरूर लिखें बॉक्स में, यानी कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।